बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पहले प्रिंसिपल को कवर करने वाले हैं। उस प्रिंसिपल का नाम है लर्निंग। ओके, तो जो लर्निंग है, ओके, लर्निंग वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेक्शन सी के अंदर, और आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। अब लर्निंग वाले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक एग्जाम्पल दी गई है। चलो इस एग्जाम्पल को भी पढ़ लेते हैं। बिहेवियर साइंस के अंदर मास्टर ए लिखा हुआ है कि एक 8 साल का लड़का था। वो अपने बिस्तर को गीला कर देता था हर रात को। इस आदत की वजह से वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था, और उसकी इस आदत की वजह से उसके कज़न उसका मजाक उड़ाते थे। उसके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी कि वो अपना बिस्तर गीला क्यों करता था। वो उसको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उसको साइकेट्रिस्ट की तरफ रेफ़र कर दिया। फिर एक थेरेपिस्ट ने उसको सिखाया कि उसने रात के वक्त बिस्तर को ड्राई रखना है यूजिंग अ नंबर ऑफ बेसिक लर्निंग मेथड। अब उसने एक लर्निंग मेथड यूज़ किया है। अब उस लर्निंग मेथड की असल जो डिस्क्रिप्शन होगी वो तो टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। एग्जाम्पल की तरफ आते गए, उस साइकेट्रिस्ट ने उस लड़के को एक बजर दिया, ठीक है, और ये बजर उस वक्त साउंड करता था जब वो अपने बिस्तर को गीला करता था, और उसको फ़ौरन जगा देता था। ओके, तो इसने एक आइडिया को एसोसिएट किया कि द आइडिया ऑफ फीलिंग ऑफ लेडर एंड द आइडिया ऑफ अर्ज टू वेक अप। इसने दो आइडिया को एसोसिएट कर लिया। जैसे ही वो लड़का उठता था तो वो फ़ौरन बाथरूम चला जाता था, इससे पहले कि बिस्तर को गीला कर सके, ठीक है। और इसके अलावा, इस डिवाइस के अलावा, उसके फादर ने या उसके मदर ने उसको एक बिहेवियर टेक्निक भी समझाई, जिसके अंदर वो जैसे ही कोई बिस्तर गीला करता था तो अपनी शीट्स को चेंज कर लेता था, ठीक है। ओके, और इनकी कोई मदद नहीं करता था, ठीक है। तो ये एक बिहेवियर टेक्निक वगैरह यूज़ की गई है। इस बिहेवियर टेक्निक को यूज़ करते हुए उसने अपनी इस आदत को ओवरकम कर लिया। तो ये पूरी एक एग्जाम्पल थी, बड़ी अजीब सी एग्जाम्पल थी। चलो लर्निंग वाले टॉपिक की तरफ आते हैं। लर्निंग एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर न्यू बिहेवियर को एक्वायर्ड करते हैं। द प्रोसेस बाय विच द न्यू बिहेवियर पैटर्न इज एक्वायर्ड इज कॉल्ड लर्निंग, ठीक है। तो लर्निंग के अंदर कोई ना कोई न्यू बिहेवियर पैटर्न एक्वायर करते हैं। ओके, तो ये हमारा की वर्ड होगा, न्यू बिहेवियर पैटर्न एक्वायर्ड। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं लर्निंग, और लर्निंग वाली इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड के अंदर रिटेंट करना, माइंड के अंदर रिटेंशन को बोलते हैं मेमोरी, ठीक है। इसको स्टोर कर देना, उसको बोलते हैं मेमोरी। अब जो लर्निंग होती है, लर्निंग को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग होती क्या है, अब इसको हम देख लेते हैं डिटेल से। ओके, तो पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो ऑपरेंट कंडीशनिंग, और फिर इसके बाद हम क्लासिकल कंडीशनिंग की तरफ चलेंगे, ठीक है। मे बी इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ ऑपरेंट कंडीशनिंग तक ही लिमिटेड रहे, क्लासिकल कंडीशनिंग को मे बी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग से। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग एक लर्निंग वाला मैकेनिज्म है, ठीक है, एक लर्निंग वाला मैकेनिज्म। इसके अलावा जो दूसरा कंडीशनिंग होगी वो होगी क्लासिकल कंडीशनिंग। ओके, अब जो ऑपरेंट कंडीशनिंग मैं पहले आपको एग्जांपल दूंगा, तब आपको सही तरह समझ आएगा कि ऑपरेंट कंडीशनिंग किस तरह से काम करता है। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग बिल्कुल वैसे ही काम करता है जिस तरह आपने उस एफएससी में उसको पढ़ा था, ऑपरेंट कंडीशनिंग को। अब इसके एग्जाम्पल मैं देता हूँ। इसकी एग्जाम्पल ये है कि जब एक बॉक्स के अंदर एक किसी रैट को रखा गया, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर एक रैट को बंद किया गया था, लेकिन उसके सामने एक लीवर रखा गया था। जैसे ही वो लीवर को प्रेस करता था, तो लीवर को प्रेस करने के बाद उसको फूड मिलता था। जब उसको फूड मिलता था तो वो लीवर को बार बार प्रेस करता रहता था, क्योंकि फूड काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव स्टिमुलस था। जो फूड था वो रिवार्ड था, एक पॉजिटिव रिवार्ड था। तो जैसे ही वो लीवर को प्रेस करता था उसको कोई ना कोई फूड मिलती थी। इस फूड को अटेन करने के लिए वो बार बार लीवर को दबाता गया, यानी लीवर को दबाने के बाद उसको इनाम मिलता गया, तो वो उसको दबाता गया। तो पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस, एक और डब्बा लिया गया, उसमें भी एक चूहा था, उसमें भी एक लीवर था, लेकिन इस बार लीवर को प्रेस किया तो उसको कोई ना कोई झटका लगा, और जब झटका लगा चूहे को तो उसने लीवर को बजाना बंद कर दिया। तो जो झटका लगना ये नेगेटिव रिवार्ड था, ठीक है। और इस नेगेटिव रिवार्ड को प्रिवेंट करने के लिए उसने ये काम करना ही छोड़ दिया। इन शॉर्ट, जो हमारा बिहेवियर चेंज होता है या न्यू बिहेवियर हम अटेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनवायरमेंटल कंडीशन और रिस्पॉन्स टू इट, कि हमें कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और एग्जांपल बताता हूँ कि अगर कोई बच्चा घर में कोई काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर बच्चा तोड़ फोड़ कर अपने खिलौनों को तोड़ रहा है और उसके वालिदैन उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके पेरेंट्स अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो जो उसके चाइल्ड होगा उसको काफ़ी ज़्यादा
मोटिवेशन मिलेगा और वो इस काम को दोहराता रहेगा। इन शॉर्ट जब ये कोई चीज़ रिवार्ड मिलेगा हमें, तो हम उस काम को रिपीट करते रहेंगे, लेकिन जब हमें पनिशमेंट मिलेगा तो हम उस काम से भाग जाएँगे। इन शॉर्ट हमने बिहेवियर को चेंज कर लिया है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन के इन्वायरमेंट की कंडीशन क्या आती है या इन्वायरमेंट का रिस्पॉन्स क्या आता है। इन्वायरमेंट में हमारे पेरेंट्स भी आ सकते हैं या कोई और चीज़ भी आ सकती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑपेरेंट कंडीशनिंग, ठीक है, ऑपेरेंट कंडीशनिंग। तो ऑपेरेंट कंडीशनिंग में होगा क्या कि ऑपेरेंट कंडीशनिंग में सबसे पहले हमने कोई काम किया होगा, ठीक है, सपोज कोई काम किया, फिर इसके बाद हमें उस काम का कोई ना कोई फीडबैक मिला होगा, ठीक है। ओके, अगर फीडबैक काफ़ी अच्छा था तो उस फीडबैक अच्छे मिलने की वजह से हम उस काम को बार बार करते रहेंगे, ठीक हो गया, काम को करते रहेंगे। इन शॉर्ट ऑपेरेंट कंडीशनिंग के अंदर जो स्टिमुलस होता है या उसको हम फीडबैक कह सकते हैं, फीडबैक स्टिमुलस बोल लो आप उसको, वो रिफ्लेक्स के बाद दिया जाता है। जिस तरह पहले चूहा लीवर को दबाता था, तब उसका कोई ना कोई इनाम मिलता था। जब इनाम मिलता था तो वो लीवर को दोबारा दबाएगा, तो जो लीवर को दोबारा दबाना, ये न्यू बिहेवियर आ गया है। लेकिन अगर लीवर को दबाने के बाद उसको झटका पड़ता था बिजली का, तो वो लीवर को दबाना छोड़ देगा, ठीक है। तो इस केस में नेगेटिव फीडबैक या नेगेटिव स्टिमुलस की वजह से वो उस काम को करना छोड़ देगा। तो ये ऑपेरेंट कंडीशनिंग होती है। तो ऑपेरेंट कंडीशनिंग होती है क्या है कि न्यू बिहेवियर को लर्न करना, ठीक है, या तो न्यू बिहेवियर को लर्न करना, सीखना न्यू बिहेवियर को, या उस बिहेवियर में चेंज आना। न्यू बिहेवियर को सीखना, फॉर एग्जांपल चूहे ने पहली मरतबा लीवर दबाया था तो उसको खुराक मिलती थी, लेकिन अगर उसी चूहे को अगर हमने लीवर के अंदर उस लीवर के अंदर बंद किया, सॉरी उस डब्बे के अंदर बंद किया जिसके अंदर लीवर की वजह से बिजली का झटका लगता था, तो वो अब लीवर बजाना छोड़ देगा। तो या तो न्यू बिहेवियर को सीखना, लर्न करना, या फिर उस सीखे सिखाए बिहेवियर को चेंज कर देना, ठीक है। न्यू बिहेवियर या बिहेवियर का चेंज होता है। आई थिंक इसकी स्याही खत्म हो गया, ठीक है। तो और किस बेस पे करना कि एनवायरनमेंट की कंडीशन कैसी है या एनवायरनमेंट का रिस्पॉन्स कैसा है। तो इस टाइप के बिहेवियर को बोलते हैं या लर्निंग को बोलते हैं हम ऑपेरेंट कंडीशनिंग, ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको ऑपेरेंट कंडीशनिंग समझ आ गया होगा। इन शॉर्ट कोई बंदा कोई भी अपने नया बिहेवियर को सीखता है या चेंज करता है बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस ऑफ रिवार्ड और पनिशमेंट। रिवार्ड होगी तो बार बार दोहराएगा, पनिशमेंट होगी तो वो उससे रुक जाएगा, उसको रिपीट नहीं करेगा, ठीक हो गया। ओके, तो ये आ जाएगा ऑपेरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। अब ऑपेरेंट कंडीशनिंग के अंदर कुछ इसकी कुछ टाइप्स आ जाती है कि अगर हम स्टिमुलस अप्लाई करने के बाद बिहेवियर को बढ़ा लेते हैं, रिवार्ड को हासिल करते हैं, तो उसको बोलते हैं रीइंफोर्समेंट। या फिर हम अपने बिहेवियर को कम कर देते हैं टू कीप अवे फ्रॉम पनिशमेंट, तो उसको क्या बोलते हैं हम, पनिशमेंट सिंपल बोल देते हैं, ठीक हो गया। ओके, तो हम इसको कितनी कैटेगरी में डाल देते हैं, इसको हम दो कैटेगरी में डाल देते हैं ऑपेरेंट कंडीशनिंग को। पहली आ जाती है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट उस अपने बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग कर लेना, और पनिशमेंट के अंदर आप अपने बिहेवियर को क्या करोगे, कम कर लोगे। ओके, अब रीइंफोर्समेंट के अंदर आप बिहेवियर को क्या करोगे, बढ़ाओगे, लेकिन पनिशमेंट के अंदर आप बिहेवियर को कम कर दोगे। ओके, बिहेवियर को कम कर दोगे ताकि आप सज़ा से बच जाओ। ओके, तो वही एक एग्जांपल तो वही आ जाएगी कि चूहे वाली, लेकिन चूहे वाली एग्जांपल आपने एग्जाम में लिखनी नहीं है, आपने रियल लाइफ एप्लीकेशंस अप्लाई करनी है, रियल लाइफ एग्जांपल देनी है, ठीक है। अब जो रीइंफोर्समेंट होती है और पनिशमेंट होती है, ये भी दो टाइप की होती है, ठीक है। अब एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव के अंदर हम स्टिमुलस अप्लाई करेंगे, नेगेटिव के अंदर स्टिमुलस अप्लाई नहीं करेंगे। इसके अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाती है। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, लेकिन इस केस में आप जो स्टिमुलस अप्लाई करोगे वो ज़्यादा अच्छा वाला स्टिमुलस होगा, ठीक है, ज़्यादा अच्छा वाला स्टिमुलस होगा। ओके, और इस केस में जब आप स्टिमुलस को निकालोगे तो जो स्टिमुलस होगा वो नॉक्शियस होगा। इन शॉर्ट कि आप अच्छा स्टिमुलस अप्लाई करो या गंदे स्टिमुलस को निकाल दो, इस केस में भी हमारा बिहेवियर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो जो पॉजिटिव है इसमें जो स्टिमुलस अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से बिहेवियर बढ़ेगा वो एपिटाइजिंग होगा, लेकिन इस केस में स्टिमुलस नॉक्शियस होगा, ठीक है। आई थिंक ये नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, इसको हम थोड़ा नीचे कर देते हैं।
ओके, अब पनिशमेंट वाले में स्टिमुलस आपने अप्लाई करना है जिसकी वजह से बिहेवियर कम हो जाएगा, लेकिन इस केस में जो स्टिमुलस होगा वो नॉक्शियस होगा, इस केस में स्टिमुलस एपेटाइजिंग होगा। ओके, ठीक हो गया। अब इसकी एग्जांपल लिखी हुई है पॉजिटिव के अंदर। अब पॉजिटिव के अंदर एग्जांपल लिखी हुई है कि अगर किसी डॉग को ट्रीट दोगे तो वो डॉग सीट हो जाएगा, अपने आप की बात मानेगा, ठीक है। या इन शॉर्ट कि अगर आप क्या करोगे, किसी बच्चे को पास होने पर या 60% या अच्छे नम फर्स्ट पोज़ीशन आने पर कोई ट्रीट दोगे, तो वो नेक्स्ट टाइम अपनी प्रिपरेशन को बढ़ा देगा, ठीक है। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि डिस्टिंक्शन को हासिल करने के लिए जो मेहनत की जाती है, तो वो पॉज़िटिव रीइंफोर्समेंट, और सप्ली से बचने के लिए जो मेहनत की जाती है, वो आती है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो सप्ली से बचना, तो सप्ली नॉक्शियस स्टिमुलस है, और जो जो ये वाला स्टिमुलस होता है वो ये वाला स्टिमुलस है, हम कह सकते हैं डिस्टिंक्शन या पोजीशन है, डिस्टिंक्शन लिख लेते हैं। ओके, और इस केस में हमने पनिशमेंट अपने बिहेवियर को कम करना है, ठीक है। इस केस में अब होगा क्या, इसकी एग्जाम्पल बुक में लिखी हुई है कि एक भाई ने अपनी बहन को मारा, और फिर इसकी बहन को पिटता देख कर फिर इसके अब्बू ने इस भाई को मारा, ठीक है। तो फिर भाई अपने अब्बू की डांट से बचने के लिए अपनी बहन के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, अपने बिहेवियर को कम कर देना ताकि वो नॉक्शियस स्टिमुलस से, अपने अब्बू की मार से बच सके। तो ये आता है पॉजिटिव पनिशमेंट। और नेगेटिव के अंदर कोई अगर कोई बच्चा बार-बार टीवी देखे जा रहा है, अपना टाइम वेस्ट किया जा रहा है, तो जो एपेटाइटिंग स्टिमुलस इसको निकाल देना, टीवी के स्विच ऑफ कर देना, तो इसकी वजह से अपने टाइम को वेस्ट करना बंद कर देगा। तो ये आता है नेगेटिव पनिशमेंट के अंदर, ठीक हो गया? ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा लास्ट एक वर्ड है, वो है एक्सटिंक्शन होती है। इसके अंदर बिहेवियर को एलिमिनेट कर देती है बाय नॉन रीइंफोर्समेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बच्चा बार-बार अपने आप को हिट करता है, लोगों को दिखाने के लिए, जैसे कोई लोग मारते हैं अपने आप को, या कोई गंदी हरकत करता है, लेकिन जब उसकी माँ इग्नोर कर देती है, और जब वो बच्चा अपनी माँ की अटेंशन को गेन करने में नाकाम रहता है, तो अपने बिहेवियर को ही ख़त्म कर देता है। लेकिन जो बिहेवियर होता है वो अच्छा अनवांटेड अनवांटेड होता है, अच्छा नहीं होता, अनवांटेड होता है। तो उस अनवांटेड बिहेवियर को ख़त्म कर देना बाय नॉन रीइंफोर्समेंट, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन, ठीक हो गया? ओके, तो ये सारा पूरा मैंने आपको बता दिया है। थोड़ी-सी हम किताब की बातें कर लेते हैं कि पॉज़िटिव रीइंफोर्समेंट इस केस में होती है जब बंदे को उस बिहेवियर का रिवार्ड मिलता है, और रिवार्ड मिलने के बाद वो बिहेवियर पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, रिपीट होता रहेगा, ठीक हो गया? फॉर एग्ज़ाम्पल, अटेंशन की फ़ॉर्म में, या किसी की तारीफ़ होती है, किसी की कामयाबी पे तारीफ़ होती है, या सक्सेस मिलती है, ठीक है? या कोई चीज़ मिलती है किसी काम के ऊपर, ओके? तो वो बच्चा या स्टूडेंट अपने बिहेवियर को रिपीट करता रहता है। पनिशमेंट के अंदर बिहेवियर जैसे ही परफ़ॉर्म होगा, तो उसके बाद कोई ना कोई पेनफुल स्टिमुलस अप्लाई होगा। उस पेनफुल स्टिमुलस की वजह से बिहेवियर स्टॉप हो जाएगा, वो रिपीट नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चा कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल सॉकेट के अंदर अपनी उँगली डाल देता है, उसको करंट लगता है, तो वो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, अब इस नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती क्या है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है कि स्टिमुलस को हम रिमूव करेंगे, ठीक है, लेकिन स्टिमुलस क्या होगा? नॉक्शियस स्टिमुलस होगा, ओके। जब डिज़ायर्ड बिहेवियर हो जाएगा ना, तो नेगेटिव स्टिमुलस रुक जाएगा, ओके। इसकी एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है कि अगर आप किसी रोड के ऊपर जा रहे हो, और पीछे वाला बंदा गाड़ी पे है, हॉर्न मारे जा रहा है, हॉर्न मारे जा रहा है, हॉर्न मारे जा रहा है, लेकिन जब तक अपनी गाड़ी को आगे नहीं बढ़ाओगे, आप बिहेवियर को ब्रेक करोगे नहीं, उस वक़्त तक ये स्टिमुलस खत्म नहीं होगा, ठीक हो गया? ओके, तो जब तक डिज़ायर्ड बिहेवियर आप अप्लाई नहीं करोगे, अपनी कार को मूव नहीं करोगे, पीछे वाला बंदा हॉर्न मारता रहेगा, जो कि नॉक्शियस स्टिमुलस के अंदर आ जाता होता है, ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके अलावा कुछ और टर्म्स भी होते हैं, एक है शेपिंग और दूसरा मॉडलिंग होती है, ओके। शेपिंग और मॉडलिंग, इसको पढ़ लेते हैं। ये भी लर्निंग की थ्योरीज़ होती है। एक लर्निंग की थ्योरी तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थी, इसके अलावा मॉडलिंग है और शेपिंग होती है। शेपिंग के अंदर आप रिवार्ड को, सॉरी फॉर इंटरप्शन, जल्दी-जल्दी से हम इसको कवर कर लेते हैं। तो जो अगली जो थ्योरीज़ होती है लर्निंग की, वो है शेपिंग एंड मॉडलिंग। शेपिंग के अंदर आप होता क्या है कि जो स्टूडेंट या कोई भी बच्चा होता है, वो अगर किसी ने कोई काम करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बच्चे को हम कॉपी देते हैं और वो कुछ लाइनें मारता है, लिखने की कोशिश करता है। एग्ज़ैक्टली तो सही तरह नहीं लिख सकता, लेकिन वो लिखने की कोशिश तो कर रहा है, और उस लिखने की कोशिश पर उसको कुछ ना मिले, तो वो सही लिखने की पूरी कोशिश करेगा, यहाँ तक कि वो अच्छे तरीके से लिख सकेगा, तो उसको बोलते हैं शेपिंग। यानी शेपिंग होती क्या है? शेपिंग के अंदर आप जो क्या देते हो? क्लोज़र एंड क्लोज़र अप्रॉक्सिमेशन के ऊपर रिवार्ड देते हो, ठीक है? अप्रॉक्सिमेशन किसकी? वांटेड बिहेवियर की। अभी उसका बिहेवियर अचीव नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ पहुँच गया है, तब उसको आप रिवार्ड अप्लाई करते हो। जब रिवार्ड अप्लाई करते हो, तो वो और ज़्यादा खुश होता है, मोटिवेट होता है, और अच्छा बिहेव करने की पूरी कोशिश करता है, ठीक हो गया? तो ये आ जाएगा शेपिंग के अंदर। अब इसके बाद मॉडलिंग है। मॉडलिंग एक ऑब्ज़र्वेशन लर्निंग होती है। जिस तरह
इसके अंदर जैसे कोई एक स्टूडेंट होता है या कोई एक बंदा होता है, वो किसी एक्टर को फ़ॉलो करना शुरू कर देता है कि वो किस तरह से बैठता है, किस तरह से ड्रेसिंग करता है, किस तरह से बिहेव करता है। तो किसी की कॉपी करना, मिमिक करना या कोई जो डॉक्टर्स होते हैं या एचओज़ होते हैं, वो पीजीआर को कॉपी करते हैं, पीजीआर, एसआर को कॉपी करते हैं। तो कॉपी करने का जो प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं ऑब्ज़र्वेशनल लर्निंग। ठीक हो गया? ओके, तो मॉडलिंग, शेपिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग को कवर कर लिया है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। काफ़ी ज़्यादा मेहनत नहीं की, बल्कि थोड़ी बहुत मेहनत की है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, इससे हमें पता चलता है कि वीडियो कैसी गई है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लासिकल कंडीशनिंग की, मेबी वो कल अपलोड हो जाएगी, तो टेंशन नॉट।